क्वेश्चन नंबर 19, e की पावर 2x माइनस वन ओवर e की पावर 2x प्लस वन डी एक्स। ठीक है। बहुत इसमें क्या करना है हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e की पावर x से डिवाइड कर देना है। जब e की पावर x से डिवाइड करना है मतलब इधर भी e की पावर x से डिवाइड और वन को भी e की पावर x से डिवाइड, नीचे भी e की पावर 2x को e की पावर x से डिवाइड और वन को भी e की पावर x से डिवाइड करना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, e की पावर 2x माइनस एक्स ई की पावर x हो जाएगा, माइनस e की पावर x ऊपर जाके e की पावर माइनस x हो जाएगा dx ओवर नीचे e की पावर 2x है, x माइनस होगा तो e की पावर x हो जाएगा, प्लस e की पावर x ऊपर जाके e की पावर माइनस x हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस टर्म से इस फॉर्मेट में बना लिया। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर हम नीचे डिनोमिनेटर को टी पुट करें, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स को टी पुट करें तो इसकी डिफ्रेंशिएशन ई एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई एक्स, ई माइनस एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस वन। ठीक है। यहाँ प्लस लगा लो। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन साथ डिफ्रेंशिएशन डी एक्स साथ लगा लिया, टी का वन होता है और साथ में डी टी याद, मतलब ये बन गया आपका ई एक्स माइनस वन प्लस माइनस हो गया ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई डी टी आ गई। ठीक है। तो मतलब ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू जो है आपके पास टी आ गई, और ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स इसकी वैल्यू डी एक्स के साथ डी टी आ गई। तो अब हमने इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स इसकी जगह डी टी लिख लेंगे। ठीक है। ये पूरा जो है डी टी है और ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स इसकी जगह पर टी लिख लेंगे। ठीक है। तो आई इज इक्वल टू डी टी बाई टी, डी टी बाई टी क्या होता है, लॉग टी प्लस सी होता है। ठीक है। डी एक्स ओवर एक्स लॉग एक्स, तो आई की वैल्यू आ जाएगी लॉग टी की वैल्यू पुट कर लेंगे हम, टी की वैल्यू है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है। एंड दैट इज योर आंसर, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 जिसको हमने इस तरीके से जो है अप्रोच किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास आई है e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ओवर e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। अब इसमें हमें कुछ डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो t है उसी से हम dt बना सकते हैं। कैसे देख लो, पुट e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को t पुट किया, e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर 2x, साथ में 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, प्लस e की पावर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2, और साथ में इसके हम लगा देंगे dx, और इधर t की डिफ्रेंशिएशन 1 और साथ में लगा देंगे dt। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा e की पावर 2x प्लस और माइनस माइनस ई की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x dx, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी dt ओवर 2 आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ इनमें सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। ठीक है। आप देख रहे हो e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x dx, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x dx, उसकी जगह dt बाई 2, 1/2 बाहर, और इधर ऊपर dt लिख लेंगे, नीचे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x की वैल्यू t होगा हमारा। ठीक है। तो हम i इज इक्वल टू 1/2 dt ओवर 2 आ जाएगा log t आ जाएगा। ठीक है। प्लस c आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, i इज इक्वल टू 1/2 log t की वैल्यू, t की वैल्यू e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस c। ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
20। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो करने जा रहे हैं सॉल्व। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। और हमारे पास है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करनी हमने टेन स्क्र 2x माइनस 3 dx की। ठीक है। अब हमारे पास टेन स्क्र की इंटीग्रेशन नहीं होती, टेन एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन है, लेकिन टेन स्क्र की हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है। तो लेकिन हमारे पास एक आइडेंटिटी है, सीकेंट स्क्र एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्र एक्स। हमारे पास ये आइडेंटिटी है। ठीक है। तो हम इसमें टेन स्क्र एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं सीकेंट स्क्र एक्स माइनस 1। ठीक है। इस वाली आइडेंटिटी से हम निकाल सकते हैं टेन स्क्र एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्र एक्स माइनस 1। तो टेन स्क्र दिस इज एक्स, टेन स्क्र एक्स को हम लिखेंगे सीकेंट स्क्र एक्स, एक्स मतलब 2x माइनस 3 माइनस 1। ठीक है। हम इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं, बिकॉज ओनली बिकॉज टेन स्क्र एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है। तो मतलब अब हमने इनको अलग अलग से इंटीग्रेशन करना है, सीकेंट स्क्र 2x माइनस 3 के साथ dx और माइनस 1 के साथ dx करेंगे। ठीक है। तो हम आई इज इक्वल टू, वैसे तो इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन हम इसको I1 और माइनस I2 लेके कर लेते हैं। I1 ये है और I2 ये है। ठीक है। तो शॉर्टकट जो है वो भी मैं बता दूंगा आपको कैसे करेंगे। ठीक है। अगर आपको देखना होगा तो शॉर्टकट क्या होगा, सीकेंट स्क्र 2x माइनस 3, सीकेंट स्क्र एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होती है ना। तो सीकेंट स्क्र 2x माइनस 3 की tan 2x माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है। फिर 2x माइनस 3 की डिफ्रेंशिएशन 2x की 2, तो मतलब हमारा tan 2x माइनस 3। ठीक है। tan 2x माइनस 3 ओवर नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन होगा शॉर्टकट। सीकेंट स्क्र एक्स का tan x होता है, तो सीकेंट स्क्र एक्स का मतलब tan x मतलब tan 2x माइनस 3। फिर 2x माइनस 3 की डिफ्रेंशिएशन 2, वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो नीचे डिवाइड में आएगी। ठीक है। लेकिन हम उसको सब्सटीट्यूशन मेथड से निकाल के करने की करते हैं। ठीक है। आप चाहो तो शॉर्टकट मेथड भी, अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो तो आप लगा सकते हो। ठीक है। नो प्रॉब्लम इन दैट। तो हम 2x माइनस 3 को टी पुट कर लेते हैं इसमें, 2x माइनस 3 को टी पुट किया, 2 एक्स की 2 डिफ्रेंशिएशन, 3 की 0, साथ में dx लग जाएगा, t की 1 और साथ में dt लग जाएगा। तो मतलब हमारा dx की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, dt ओवर 2 आ जाएगी। तो मतलब I1 जो है वो क्या आ गया हमारा, सीकेंट स्क्र 2x माइनस 3 की जगह t आ जाएगा और dx की जगह पर dt और ओवर 2 1 ओवर 2 की जगह बाहर है। ठीक है। तो I1 1/2 सीकेंट स्क्र t की इंटीग्रेशन tan t हो जाएगी प्लस c। तो I1 आ जाएगा हमारे पास 1/2 tan t की वैल्यू 2x माइनस 3 प्लस c आ जाएगी। ठीक है। और इधर अगर हम I2 निकालने चलते हैं तो I2 क्या आएगा हमारा, तो ये है हमारा dx ही है, 1 dx मतलब dx, मतलब इसकी वैल्यू x आ जाएगी। तो अब इन दोनों को हमने इसमें I में सब्सटीट्यूट करना है। तो I जो है वो क्या होगा, I1 माइनस I2 है, तो I1 मतलब 1/2 tan 2x माइनस 3 प्लस c, इकट्ठे लिख लेंगे इधर x के साथ भी c, और माइनस I2 मतलब माइनस x, और इन दोनों का इकट्ठे में c लगा दिया। ठीक है। तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो आपको बताया था कि इसका सीक्वेंस के 2x माइनस 3 का क्या होगा, tan 2x माइनस 3 फिर 2x माइनस 3 की डिफ्रेंशिएशन 2, है ना। तो आप चाहो तो सब्सटीट्यूशन मेथड भी फॉलो कर सकते हो या शॉर्टकट मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये तो आपका आई इज इक्वल टू दे रखा है सीकेंट स्क्र 7 माइनस 4x दे रखा है, साथ में dx। ठीक है। वहाँ पर था टेन स्क्र, उसको हमने खुद बदला था सीकेंट स्क्र x माइनस 1 में, और सीकेंट स्क्र x की इंटीग्रेशन करी थी और 1 की इंटीग्रेशन की थी। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो दे ही रखा है सीकेंट स्क्र में, तो हम इसकी सीधी इंटीग्रेशन शॉर्टकट वाला मेथड लगा लेते हैं अब इसमें। ठीक है। सीकेंट स्क्र 7 माइनस 4x क्या होगा इसका, tan 7 माइनस 4x हो जाएगा। फिर नीचे 7 की डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 4x की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, माइनस 4 आ जाएगी, प्लस c आ गया आपका। ठीक है। तो मतलब आपका आंसर आ गया -1/4 tan
7 माइनस 4x प्लस सी। आपका असाइनमेंट है, इसको मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे कि मैंने इसमें किया है वैसे मुझे करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है अगर याद हो तो साइन इनवर्स एक्स को हम टी पुट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा डी एक्स, और टी की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 और साथ में डी टी आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन देखो पीछा कितना छूटेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हमने टी लिख लेना है, और डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह 1 डी टी मतलब डी टी लिख लेना है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की पावर 1 है, तो मतलब टी का 1 प्लस 1 ओवर 2 है ना, प्लस सी आ गया। तो इससे आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। अब हम टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स पूरे का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। तो मतलब आई इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स एक्स पूरे का स्क्वायर प्लस सी, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन करने हैं। बाकी जो 4 आई इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x dx ओवर 6 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 6 cos x प्लस 4 sin x इसको t मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, माइनस 6 साइन एक्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और साइन एक्स का प्लस 4 कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। साथ में हमारे आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। लेकिन अब ऊपर क्या है, 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स दिख रहा है आपको, तो यहाँ 4 कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स है। हम इसमें से अगर 2 कॉमन निकालें तो इट विल टेक द शेप ऑफ 2 कॉस एक्स, ये वाला, माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक। तो इट मीन्स 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/2 dt आ जाएगी। टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन वी विल अप्लाई इन दिस फॉर्मूला। आई इज इक्वल टू 6 cos x प्लस 4 sin x, उसका नीचे आपका t आ जाएगा, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसका 1/2 dt, 1/2 की जगह बाहर होती है और dt की जगह अंदर होगी। तो आई इज इक्वल टू 1/2 डी टी ओवर टी क्या आ रहेगा, लॉग टी प्लस सी आ रहेगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1/2 लॉग टी, टी की वैल्यू 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी जो है ये आपका आंसर आ रहेगा, ठीक है। लेकिन जो कई जगह पर इसी आंसर को उन्होंने अलग तरीके से लिखा है, वो क्या है वो बता देते हैं। आंसर आपका ये भी सही है, गलत नहीं कोई भी कह सकता, 100% सही है, ठीक है। लेकिन जो पीछे आंसर है कुछ डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे निकला है, हम इसमें से 2 कॉमन निकालें अंदर, तो ये आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी। तो मतलब अब इसमें से अगर हम देखें तो 1/2 ये बन जाएगा आपका log 2 प्लस log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया आई इज इक्वल टू 1/2 log 2 प्लस 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस। अब आई इज इक्वल टू 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस बड़ा सी, ठीक है। और इसमें हम लिख सकते हैं वेयर
बड़ा सी इज इक्वल टू 1/2 log 2 प्लस छोटा सी। ठीक है, तो अगर आपने बड़ा सी छोटे सी में कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इधर, क्योंकि न बड़ा सी आना है, एक न्यू सी आ रहा है, हम इसको सी डैश से भी लिख सकते हैं, सी डैश सी डैश सी डैश सी डैश सी डैश। तो यहाँ सी जो है नॉर्मल सी लिख लो, 1/2 log t प्लस सी डैश करके हम उसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 1/2 log 2 है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, और जो सी डैश है वो भी कांस्टेंट है। उन दोनों का प्लस करेंगे तो वो भी कांस्टेंट आएगा, उसको हमने एक बड़ा कांस्टेंट सी मान लिया, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट, ये वाला आंसर भी आपका सही है और ये वाला आंसर भी सही है, लेकिन यहाँ पर 1/2 log 2 जो है वो बाहर गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, I is equal to 1/cos square x 1 minus tan x पूरे का स्क्वायर, साथ में dx आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, थोड़ा सा एक स्टेप और करते हैं हम। ये जो 1/cos square x है उसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ secant square x dx। ठीक है, लिखा जा सकता है 1 माइनस tan x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसमें जो 1 माइनस tan x है पूरे को t पुट कर सकते हो, पुट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t। तो 1 की 0 माइनस tan x की हो गई secant square x dx इक्वल टू dt। ठीक है, दिखना शुरू हो गया secant square x dx, secant square x dx। तो मतलब secant square x dx की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, माइनस dt आ जाएगी, माइनस इस तरफ हमने शिफ्ट कर लिया। अब ये दोनों टर्म्स का हमने इस्तेमाल करना है। तो secant square x dx उसकी जगह माइनस dt, माइनस बाहर dt अंदर ऊपर, और नीचे 1 माइनस tan x का स्क्वायर है, 1 माइनस tan x को t माना है, तो मतलब ये आ गया जी t का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें सब्सटीट्यूशन कर लिया। I इज इक्वल टू माइनस टी की पावर 2 ऊपर जाके टी की पावर माइनस 2 dt आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो ये स्टेप नहीं लिखने की जरूरत है, डायरेक्टली ओरली भी कर सकते हो। माइनस टी की पावर माइनस 2 ऊपर गया तो टी की पावर माइनस 2 प्लस 1, नीचे माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो इससे आई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस टी की पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस सी। तो ये माइनस जो है इस माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, टी की पावर माइनस 1 ऊपर से आ जाएगा नीचे 1 ओवर टी प्लस सी। तो 1 ओवर टी, टी की वैल्यू जो है हम पुट कर लेंगे 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो 1 ओवर 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी जो है ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आसान है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉज रूट एक्स ओवर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब हम इसमें रूट एक्स को पुट कर लेते हैं। कौन सा रूट एक्स? ऊपर वाला रूट एक्स, नीचे वाला क्यों नहीं, आपको पता चल जाएगा। तो ऊपर वाले रूट एक्स को हमने टी पुट किया, रूट एक्स को हमने टी पुट कर लिया। तो रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स, साथ में लग जाएगा डी एक्स। ठीक है, देखो रूट एक्स कितनी बार हमारा यूज होता है डिफ्रेंशिएशन में, इसीलिए आपको रेडीमेड फार्मूला बता दिया था कि रूट एक्स का फार्मूला डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और साथ में डी टी। तो अब इसे डी एक्स ओवर रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स ओवर रूट एक्स दिख रहा है आपको। तो डी एक्स ओवर रूट एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2dt आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम, क्योंकि 1/√x एक डिनोमिनेटर में आ जाता है, जब हम ऊपर वाला रूट एक्स न्यूमरेटर वाले का डिफ्रेंशिएशन करें तो डिनोमिनेटर में रूट एक्स आ जाता है, इसलिए हमेशा आप रेफरेंस देनी है हमने ऊपर वाले को, रूट एक्स को टी पुट करना है। तो नाउ वी विल सब्सटीट्यूट इन दिस कॉस, रूट एक्स की जगह टी आ जाएगा, डी एक्स ओवर रूट एक्स की जगह 2dt, टू का प्लेस जो है बाहर है और dt की प्लेस अंदर है। तो आई इज इक्वल टू 2 कॉस टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन टी होती है, माइनस नहीं होती है, वो डिफ्रेंशिएशन में होती है। तो आई इज इक्वल टू 2 साइन टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं रूट एक्स।
तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27। आई इज इक्वल टू साइन 2x, इंटीग्रेशन करनी है साइन 2x अंडर रूट कॉज 2x, साथ में dx आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें साइन 2x को लिख लेते हैं t। आप चाहो तो साइन 2x को t स्क्वायर भी लिख सकते हो। साइन 2x को मैंने t लिया, तो साइन 2x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, cos 2x, फिर 2x की डिफ्रेंशिएशन 2, साथ में हमने dx लगा लेना है, t की डिफ्रेंशिएशन 1 और साथ में dt लगा लेना है। तो मतलब cos 2x dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt/2 आ जाएगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इसमें सब्सटीट्यूट करना है। आई इज इक्वल टू साइन 2x मतलब रूट टी आ जाएगा, cos 2x dx जो है वो आ जाएगा आपका dt 1/2 का प्लेस बाहर। तो आई इज इक्वल टू 1/2, टी की पावर 1/2 है, तो उसका वी कैन राइट टी 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, तो इट विल बिकम आई इज इक्वल टू 1/2 टी की पावर 3/2, नीचे 3/2, 2 से 2 जो है कैंसिल कर सकते हैं, प्लस सी। आई इज इक्वल टू 2 कैंसिल, 3 रह गया, 1/3। टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, साइन 2x पूरी की पावर 3/2 प्लस सी, एंड दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 27 किया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। आई इज इक्वल टू cos x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, तो अब इसमें 1 प्लस साइन एक्स को हम टी पुट कर लेते हैं। पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, 1 की 0, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन cos x, साथ में हम लगा लेंगे dx, टी की डिफ्रेंशिएशन 1 और साथ में लग जाएगी dt। तो आई जो है वो क्या आ जाएगा, cos x dx, उसकी जगह dt आ गया और नीचे रूट t आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू टी की पावर -1/2 dt लिख सकते हैं। 1/2 नीचे है, ऊपर जाके टी की पावर -1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 प्लस 1, और नीचे भी आपका लिखा जाएगा -1/2 प्लस 1 एज पर फॉर्मूला आई टी -1/2 प्लस 1 1/2, और नीचे भी 1/2 प्लस सी। तो मतलब आई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/2 टू ऊपर आ जाएगा और टी की पावर 1/2, टी कितना है 1 प्लस साइन एक्स, और इसकी पावर 1/2, 1/2 मतलब अंडर रूट भी लिख सकते हैं, प्लस सी, एंड दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29। आई इज इक्वल टू cot x log sin x और साथ में क्या है dx। ठीक है, ये हमारी इंटीग्रेशन करनी है इसकी, बड़े ध्यान से। अब इसमें अब cot x की अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो cot x की क्या होगी डिफरेंशिएशन, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, है ना, जबकि इधर कुछ ऐसा टर्म जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए cot x की डिफरेंशिएशन तो नहीं होगी। हम log sin x पूरे की डिफरेंशिएशन करने की करते हैं, मतलब उसको हमने t पुट करना है। पुट log sin x इज इक्वल टू t, log sin x डिफरेंशिएशन, log sin x का क्या होगा, log x का क्या होता है 1/x, तो log sin x का क्या हो जाएगा 1/sin x। ठीक है, फिर हम sin x की डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर sin x की डिफरेंशिएशन cos x, और साथ में क्या रहेगा dx लिख लेंगे, t की डिफरेंशिएशन 1 और t साथ में dt लिख लेंगे। तो अब ये क्या बन गया, cos x ओवर sin x जो है वो हमारा क्या होता है cot x होता है। तो मतलब cot x dx की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई dt है। तो log sin x की वैल्यू t और cot x dx की वैल्यू dt, ये हमने इसमें सब्सिट्यूट करना है। आप देख पा रहे हैं इधर cot x और dx दिखाई दे रहा है, तो हमने उसके जगह पर dx पुट कर लेना है। तो इधर log sin x पूरे की जगह हमारा t पुट होगा और cot x dx की जगह पे हमारा dt पुट होगा। ठीक है, तो ये सब्सिट्यूशन हो गया। टी की पावर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा टी की पावर 2/2 प्लस सी आपका आ गया। अब हमने टी की वैल्यू पुट कर लेनी है, टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी log sin x पूरे का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। दिमाग में देख लेना है एक बार कि डिफरेंशिएशन करके जो है हमारा कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम उसको क्यों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स, 1 प्लस कॉज एक्स को हम इसमें टी पुट कर लेंगे। पुट 1 प्लस कॉज एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, 1 की 0, कॉज एक्स की माइनस साइन एक्स आ रहेगी, साथ में हमने डी एक्स लगा लेना है, और टी की 1 और साथ में डी टी आ गई। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, साइन एक्स डी एक्स की। साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, माइनस डी टी आ जाएगी। तो अब ये दोनों वैल्यूज को हमने इसमें सब्सिट्यूट कर लेना है। तो ऊपर बाहर माइनस का काम, डी टी साइन एक्स डी एक्स की जगह 1 प्लस कॉज एक्स टी, 1 प्लस कॉज एक्स की जगह टी लिख लिया। तो आई माइनस डी टी ओवर टी क्या होता है, लॉग टी प्लस सी। ठीक है, तो आई आ जाएगा माइनस लॉग टी, टी की जगह वैल्यू पुट कर लेनी है 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसको अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 31 पे अब हमारे हैं, आई इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स पूरे का स्क्वायर डी एक्स। अब तो इसमें सिंपल सी है, 1 प्लस कॉज एक्स को ही हम टी पुट कर सकते हैं, है ना। ऊपर वाले को तो नहीं करा जा सकता। 1 प्लस कॉज एक्स को हमने टी पुट किया, तो 1 की 0, कॉज एक्स की माइनस साइन एक्स, साथ में डी एक्स लगा लिया, टी की 1 और साथ में डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी टी। तो नाउ 1 प्लस कॉज एक्स की जगह टी और साइन एक्स की जगह पर हमने माइनस डी टी वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। यू विल बी गेटिंग साइन एक्स डी एक्स, बाहर माइनस का काम, डी टी अंदर, और 1 प्लस कॉज एक्स टी है तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा शेप बन गई इसकी। माइनस टी की पावर माइनस टू लिख लेंगे ऊपर डी टी, टी की पावर स्क्वायर है ऊपर जाके माइनस टू। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, टी की पावर माइनस टू प्लस वन, नीचे माइनस टू प्लस वन प्लस आई इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा माइनस टी की पावर माइनस वन ओवर माइनस टू प्लस वन माइनस वन प्लस सी। आई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गए, टी की पावर माइनस वन, वन ओवर टी प्लस सी। तो इससे हमारा आई जो है आ जाएगा 1 ओवर टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 प्लस कॉज एक्स, 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 31। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसको देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 1 प्लस कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, साथ में डी एक्स। आई इज इक्वल टू, अब जब एलसीएम लेंगे ये साइन एक्स ऊपर चल जाएगा और नीचे रह जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स रह जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, साथ में डी एक्स आ जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है हम इसमें करने वाले हैं, हम इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 2 साइन एक्स की ज़रूरत है। ठीक है, क्यों ज़रूरत है वो आपको अगले स्टेप में पता चलेगा। साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों करा है हमने, 2 साइन एक्स की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम अब ऊपर जो है इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे होगा क्या, कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स माइनस का कैंसिल होकर साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स ही दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लिखने से हमारा जो है बहुत अच्छा जो मकसद है वो पूरा होगा, क्योंकि एक बार तो ये साइन एक्स प्लस कोज एक्स, साइन एक्स प्लस कोज एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और दूसरी बार जो ये डी होगा उसका यहाँ डी टी मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 2 साइन एक्स चाहिए थे। तो एक साइन एक्स के साथ कॉज एक्स प्लस किया, एक साइन एक्स के साथ कॉज एक्स माइनस किया। तो अब हम इसको देखो आगे क्या करते हैं, 1/2 ये हम अलग से लिख लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स के नीचे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साथ में डी एक्स प्लस 1/2। अब ये वाला टर्म लिखा जाएगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स डी एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये पूरा कैंसिल हो गया,
वी आर लेफ्ट ओनली विद 1/2 dx, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 इसे हम साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, साथ में dx जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1/2 dx की इंटीग्रेशन x होगी प्लस 1/2, इसको i1 ले लेते हैं हम, ठीक है। i1 मतलब ये वाली जो पूरी टर्म है उसको हमने i1 लिख लिया। यहाँ लिख सकते हैं चाहिए वेयर i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करनी है हमने साइन एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स साथ में dx, ठीक है। तो i1 हम अलग से ले लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉज एक्स dx ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो साइन पुट नीचे जो डिनोमिनेटर में है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को हमने टी पुट कर लेना है। साइन एक्स की कॉज एक्स आ गई, कॉज एक्स की माइनस साइन एक्स आ गई, और साथ में डी एक्स जो है उसकी वैल्यू डी टी आ गई। बट हमें साइन एक्स माइनस कॉज एक्स चाहिए, तो माइनस कॉमन, तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी। तो मतलब हमें साइन एक्स माइनस कॉज एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस डी टी आ जाएगी। दिस वन एंड दिस वन हमने सब्सटीट्यूट करना है, आई इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा माइनस डी टी बाहर और डी टी और नीचे टी अंदर। तो आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी ओवर टी लॉग टी प्लस सी। तो आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग टी की वैल्यू पुट कर लेंगे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज I1, 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 ठीक है। तो अब हमने इसको सब्सटीट्यूट कर लेना, मेन आई जो है हमारा बन जाएगा 1/2x प्लस 1/2 I1 मतलब माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। तो जो आई है उसकी वैल्यू जो है 1/2 प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं 1/2 लॉग साइन एक्स plus cos x plus c, and that is your answer. I hope the time is running out, ठीक है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन है आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन